हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 5th चैप्टर मिठाई वाला। तो इसमें एक बहुत दुखी आदमी होता है जिसका घर परिवार से थोड़ा दुखी होता है वो, और अपना खिलौने वाला बन के आता है, मिठाई वाला बन के आता है और मुरली वाला बन के बच्चों के बीच आकर के वहाँ अपना दुख बांटता है। तो आइए देखते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही मधुर स्वर में वह कहता है, बहुत मधुर स्वर के साथ वह गलियों में घूमता है और बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला ये बोलता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। मतलब जो ये अधूरा वाक्य है उसका, बहलाने वाला, खिलौने वाला, वह ऐसे विचित्र मतलब इस अनोखे तरीके से उसे कहता है, किंतु लेकिन मादक मतलब होता है मस्त, और मधुर मतलब मीठा, जो मस्त मधुर तरीके से गाकर कहता है, ढंग मतलब तरीका से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठता, मतलब सुनने के लिए बेचैन हो उठता। उसके स्नेहाभिषिक्ति मतलब स्नेह और प्रेम में डूबे हुए स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब उसकी आवाज जो निकट मतलब पास के मकानों में गूंजती तो सब में हलचल मच जाती, क्योंकि उसकी आवाज उतनी सुरीली, उतनी मधुर और उतनी मस्त थी। तो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां थी, जो औरतें थी, चिकों को उठाकर, चिको मतलब यहाँ पर घूंघट से है, घूंघटों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छज्जा होता है कार्निस, जैसे छत का आगे वाला जो भाग होता है उसे छज्जा मतलब उसे कार्निस कहते हैं, और नीचे को झांकने लगती मतलब देखने लगती उसकी आवाज सुन के। गलियों में उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए जो बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। अंतरव्यापी मतलब बीच में, बीच का मतलब जो बीच में जो छोटे छोटे उद्यान थे जहाँ बच्चे खेलते हैं, बगीचा मतलब उपवन जहाँ बच्चे खेलते हैं और इठलाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं, इतराते हैं, इठलाते हुए बच्चों का एक झुंड मतलब समूह उसे घेर लेता। जो खिलौने लेके आया है उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो खिलौने वाला क्या करता, वहीं पर बैठकर जो खिलौने जिस पेटी में लाया है उन बच्चों के बीच बैठकर ही उस पेटी को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देख के, तरह तरह के खिलौने देखकर बच्चे जो होते थे वो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वो पैसे लाते थे और खिलौने का मोल भाव करने लगते थे, कितने पैसे का है, क्या है, ये सब पूछने लगते थे। पूछते, इसका दाम क्या है। इसका मतलब ये तोतली भाषा में बच्चे बोल रहे हैं। इसका मतलब इसका दाम क्या है। ऑल इसका मतलब ऑल मीन्स और इसका मतलब इसका, और इसका कितना है, ऑल इसका। तो बच्चे तोतली आवाज में बोल रहे हैं। और खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार मतलब उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। फिर से वो जो खिलौने वाला था वही मस्त मधुर आवाज में अपनी फिर बोलने लगता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, हिलोर मतलब लहर, सागर की लहरों की भांति मतलब तरह, सागर की लहरों की तरह उसका यह मादक, उसका ये मस्त गान मतलब गीत गली भर के मकानों में, जो गली भर मोहल्ले भर के जो मकान थे, इस ओर से उस ओर तक, इस ओर से मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो उसकी आवाज जो है इस छोर से उस छोर तक पहुंचती, बहुत ही मीठी मधुर आवाज थी। राय विजय बहादुर के बच्चे भी इन खिलौने एक खिलौने एक दिन खिलौने लेकर घर आए थे। जो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला मतलब मेला मतलब मेरा, और घोला मतलब घोड़ा। कैंछा छुंदल मतलब कैसा, और छुंदल मतलब सुंदर है। मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है बोल रहा है वो। तो मुन्नू बोला,
और देखो मेला कैसा सुंदर, वो भी बोलता है कि और तुमसे ज्यादा मेरा भी तो सुंदर है। तो दोनों भाई आपस में बोल रहे हैं मेरा सुंदर और मेरा सुंदर। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। तो दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर के पूरे घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, मतलब देखती रही। कुछ देर तक इनकी माँ उनका खेल खड़े खड़े निहारती रही, देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? अरे चुन्नू मुन्नू अपने बच्चों को बोली, अरे चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला 2 पैसे में, 2 पैसे में मतलब, और खिलौने वाला दे गए है। इसको मतलब मुझे 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। तो रोहिणी थी वो सोच में पड़ गई कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया वो खिलौने वाला। खिलौने वाले को बच्चों ने घेर रखा है। जो खिलौने वाला है वो तरह तरह के खिलौने लाया है। देखो उसमें गेंद है, तोता है और भी अन्य चीजें हैं इसमें। तो बच्चे जिसको जो पसंद है वो अपनी इच्छा अनुसार खिलौने ले रहे हैं। तो रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया। वो सोच में पड़ गई, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। लेकिन इतना तो तय है, दे गया क्यों दे गया ये पता नहीं, लेकिन इतना निश्चय है कि वो दे गया। जरा सी बात ठहरी तो एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। जो रोहिणी थी वो अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। वो बाद में इसके बारे में क्यों सोचती, आखिर वो कुछ नहीं सोचती। 6 महीने बाद फिर से वो खिलौने वाला फिर आया। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाली के आने का समाचार फैल गया। पहली बार तो वो खिलौने लाया था, लेकिन अभी दूसरी बार जो 6 महीने बाद वो आया, तब वो क्या लाया था? मुरली वाला था वो, तो मुरली लेके आया हुआ था। तो पूरा समाचार पूरे गांव भर में ये खबर फैल गई कि मुरली वाला आया है। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब होता है कुशल है, मतलब मुरली बजाने में वो निपुण है, उसे बहुत अच्छी मुरली बजाने आती है। और मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। सो भी 2 पैसे, 2-2 पैसे में बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, उसकी मेहनत ही नहीं निकलती होगी, इतने सस्ते वो बेचता है। ऐसा क्यों करता होगा वो, इतने सस्ते क्यों बेचता होगा? ये सब बातें लोगों के दिल में चल रही है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, ज्यादा उम्र का तो नहीं है वो, यही 30-32 साल का, 30 या 32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, दुबला पतला है, कद काठ जो उसका शरीर है वो दुबला है, पतला है, और दिखने में गोरा युवक है, गोरा जवान है वो। और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी जो राजस्थान में एक जगह है, और रंगीन मतलब कलरफुल, और साफा मतलब होता है पगड़ी। ऐसी बीकानेरी रंगीन पगड़ी वो बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? शायद वही हो सकता है जो पहले खिलौने बेचता था। क्या वो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई है तो वह बहुत ही उस्ताद, लेकिन वो हर चीज में है तो बड़ा कुशल। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। वो मुरली वाले में कुछ तो बात होगी, तभी तो उसकी रोज रोज चर्चा मतलब बातें हुआ करती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मतलब मस्त, मृदुल मतलब मधुर स्वर आवाज सुनाई पड़ता। तो उसकी जो मस्त मधुर कोमल और जो आवाज है वो सुनाई पड़ती। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यही आवाज। अब पहले खिलौने वाला था, अब वह मुरली वाला बन के आया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हुआ। स्मरण मतलब याद। उसने यह स्वर सुना, ये आवाज पहले सुनी सुनी लग रही थी, तो वो इस आवाज से परिचित थी। तो उसने खिलौने वाले का उसे याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसे पहले का स्मरण हुआ आया, जो खिलौने वाला था वो भी इसी तरह खिलौने बेचा करता था। ये मुरली वाला है, मुरली लेके आया है, सारी मुरलियां हैं और बच्चों ने इसको घेर रखा है। तो रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं।
जरा उस मुरली वाले को तो बुला के लाओ, जरा चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली तो खरीद लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए, वो भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए बच्चे सब, शायद पार्क में खेलने निकल पड़े। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर, न्यूज़पेपर हाथ में लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, कैसे, किस तरह देते हो मुरली, मतलब किस भाव देते हो मुरली, क्या है इसका मोल भाव, ये पूछने लग गए। तो किसी की टोपी गली पर गिर पड़ी, किसी की टोपी गली पर गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथनी, सोथनी होता है पायजामा, ही ढीली होकर लटक आई थी। ये सब बच्चे हैं, मतलब जो मुरली वाले को देखा बच्चों ने इस तरह की दौड़ लगा दी कि कोई कहीं छूट गया, किसी का जूता छूट गया, किसी का पजामा लटक गया। तो इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का जो झुंड था वह वहां पहुंच गया, मुरली वाले के सामने पहुंच गया। जो समूह था उनका मुरली वाले के सामने आया और एक स्वर में सब बोल उठे, मतलब एक स्वर मतलब आवाज, तो एक आवाज में सब बोल उठे, अम बी लेंदे मुरली। और अम बी लेंदे मुरली मतलब बच्चों की तोतली आवाज में अम मीन्स हम, बी मतलब भी, लेंदे मतलब लेंगे, मुरली मतलब मुरली, और अम भी लेंदे मुरली, वही बात है। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, जो मुरली बेचने वाला था वो खुशी से गदगद हो उठा, वो बहुत प्रसन्न हो गया बच्चों की आवाज सुनकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को तो देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरे 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। तो विजय बाबू थे, उनको अंदर से भी हंसी आने लग गई और वो बाहर भी मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, तुम लोगों मतलब मुरली वाले को बोलने लग गया कि तुम लोगों की जो है वो झूठ बोलने की आदत होती है, ऐसा विजय बाबू बोलने लगे। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, जो एहसान है उसका बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब हैरान हो गया, जो मुरली वाला था वो एकदम हैरान हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, मतलब इसको लाने में कितना पड़ता है, आपको क्या पता? तो यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है, चाहे उसे फायदा हो न हो, लेकिन फिर भी यही सोचते हैं ग्राहक की वह मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, आपको क्यों भरोसा होगा, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से भी पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव ये पड़ी है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी तब मुझे ये इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, जल्दी से मतलब मुझे 2 मुरली दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक इन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, झुंड मतलब समूह में मुरलियां बेचता रहा। उनके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चों को रंग पसंद करने और मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, बच्चों को जिस तरह की मुरलियां पसंद है उसी तरह की वो मुरली निकाल देते थे। यही बड़ी अच्छी मुरली है, यह भी बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए ना? तो वो बच्चों को जैसी उनको चाहिए उनकी मन पसंद की मुरलियां वो मुरली वाला खुद ही निकाल के दे रहे थे। यह नारंगी रंग का अच्छा है, वही लो, मतलब नारंगी रंग की जो मुरली है वो भी बहुत अच्छी लग रही है, उसको लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही यह निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से
ठीक तरह से मांगे ना होंगे, अम्मा मतलब मम्मी से ठीक से मांगे ही नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर, जो पैसे मांगने हैं वो तरीका बता रहे हैं मुरली वाले। जो धोती पकड़कर और पैरों पर लिपट कर जो अम्मा है, जो माँ है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दो अन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, फिर मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, मैंने जो उपाय बताया वो काम कर गई, ऐसा मुरली वाले बोल रहे हैं। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ जाता है। मनपसंद की जो मुरली है वो बच्चों को दी गई, और जिसके पास पैसे नहीं थे उसको भी उसकी मनपसंद दी गई, और फिर मुरली वाला जो है आगे को बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले को सारी बातें सुनती रही। जो रोहिणी थी वो मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, और बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी ऐसा सोचने लगी कि जो मुरली वाला है वो इतने प्यार से पेश आ रहा है, आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा मुरली वाला देखा ही नहीं है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, फिर उसका जो बेचने का तरीका है, एक तो सामान भी सस्ता दिया जाता है, दूसरा व्यवहार भी उसका बहुत अच्छा है, ऐसा रोहिणी सोचने लगी। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा, मतलब कहने का मतलब है कि उसकी कहानी कोई जानता नहीं है, तो पेट जो न कराए वो हमें करना है। इसी समय मुरली वाले का शीर्ण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। निकट की जो पास की जो गली है वहां सुनाई पड़ा। तो बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है, इसका स्वर जो इसकी आवाज है वो कितनी मीठी है, और इसका स्वर भी अच्छा है और व्यवहार भी अच्छा है। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति जो स्नेहासिक्त, मतलब जो स्नेह में डूबा हुआ वो था, जो प्रेम में जो डूबा हुआ था, वो बातें याद आती रही कि वो बच्चों से किस तरह घुल मिल जाता है, किस तरह प्रेम करता है, ये सारी बातें उसे याद आती है। महीने के महीने आए और चले गए, महीने महीने बीत गए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया, और धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, मतलब उसकी याद भी थोड़ा थोड़ा धुंधली हो गई उसकी, कि मुरली वाला आया नहीं, तो याद भी उसकी थोड़ी धुंधली सी हो गई। मतलब आया तो कब आया, वो 8 माह बाद आया, फिर 8 महीने लग गए उसे आने में। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित होता है घुटने तक लंबे बाल जिसको होते हैं उसे अजानुलंबित कहते हैं। अजानुलंबित केस राशि मतलब बालों का समूह सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। देखिए वो पहले खिलौने लेके आया, उसके बाद वह मुरली लेके आया, अभी वह अब मिठाई मिठाई लेके आ गया, मिठाई लेकर आया है। तो मिठाई वाले का स्वर मिठाई लेकर आया हुआ है, तो यहाँ बैठा भी हुआ है, इसमें मिठाई है। तो मिठाई वाले का जो स्वर है उसके लिए परिचित था। मिठाई वाले का जो आवाज है वो जानी पहचानी थी, परिचित थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, झट से मतलब जल्दी से रोहिणी नीचे उतर आई, और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उसके पति मतलब घर पर नहीं थे। हाँ, एक वृद्धा दादी, एक बूढ़ी दादी थी, और रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वो कहने लग गई कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, तो इसे मतलब इनको जरा बुलाओ तो कमरे में, मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता न हो, कोई आ जाएगा, मैं उधर कैसे आऊं, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक मतलब होता है घूंघट की ओर में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। तो दादी ने मिठाई वाले को आवाज दी कि ए मिठाई वाले जरा इधर तो आना। मिठाई वाला निकट आ गया और बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी हैं, कुछ कुछ खट्टी हैं और कुछ कुछ मीठी हैं। तो बोलने लग गया, माँ कितने मिठाई दूं, ये रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं, कुछ खट्टी हैं और कुछ मीठी हैं और जायकेदार हैं, बिल्कुल स्वादिष्ट हैं। बड़ी देर
तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इसे बड़े चाव से चूसते हैं, बड़े खुशी खुशी बच्चे इसे खाते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी को भी दूर करती है। कितने दूं चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की हैं, पैसे की 16 देता हूँ, मतलब एक पैसे की मैं 16 देता हूँ। अपने मिठाइयों के गुण बताने लग गया दादी को कि वो किस काम आते हैं, कैसे हैं, खाने में है, ये सारी चीजें। तो दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला जो है, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी नहीं देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी तो बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे, और पैसे भी दे देती है रोहिणी दादी को। तो मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, जो मिठाई वाला है वो मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह मतलब जिस मुंह में दांत नहीं होते, पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। थोड़ी सी उसके मुंह में हंसी आ गई और रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए। तो रोहिणी ने दादी से ये सब पूछवा रही थी वो, ये इस शहर में पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए हैं। तो यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, तो यहाँ के रहने वाले तो आप हमें लग नहीं रहे हो, ऐसा रोहिणी दादी माँ से पूछो करके कह रही है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। जो रोहिणी ने कहा उस कथन को, उसके कही बात को दोहराने की कोशिश की, चेष्टा मतलब कोशिश की थी। और मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। मैं पहली बार नहीं मतलब और भी मैं कई बार आ चुका हूँ करके उसने अपना परिचय दिया। रोहिणी चिक की आड़ ही मैं से बोली, मतलब जो घूंघट पहन था उसका, चिकनी घूंघट की आड़ से ही वो क्या बोली, से वो बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। तो मिठाई वाला हर्ष संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। जो मिठाई वाला था वो खुशी से, हर्ष मतलब खुशी से, और संशय मतलब थोड़ा सा संदेह है उसको हुआ, और विस्मयादि मतलब हैरानी के भाव से आश्चर्यचकित होकर इसमें डूबकर वह बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। तो रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, जो रोहिणी ने जो अंदाजा लगाया था वो ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने को अस्थिर हो उठी, वो और भी अधीर हो गई, अस्थिर मतलब अधीर हो उठी, उसे और उसके बारे में और जानना चाह रही थी रोहिणी। तो वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, ये छोटे छोटे जो काम है इन कामों में तुम्हें क्या मिलता होगा इन व्यवसायों में। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है। एक तो संतुष्टि मिल जाती है और एक धैर्य मिल जाता है, और कभी कभी असीम जो सुख है वो जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो कैसे वह भी बताओ। तो फिर रोहिणी आगे पूछती है वो सब कैसे, हमें और भी बातें आपके बारे में जाननी है। अब व्यर्थ उन बातों को कि मैं क्या चर्चा करूं। वो जो मिठाई वाला कह रहा कि अब व्यर्थ में मतलब बेकार में उन बातों की क्यों चर्चा करूं, मैं क्यों बात करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको भी दुख होगा, मतलब आपको भी कष्ट होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, मैं बहुत उत्साही हूँ जानने के लिए। तुम्हारा हट जाना होगा, मतलब तुम्हारा टाइम खराब नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। तो जो रोहिणी थी वह उस मिठाई वाले के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को उसकी जिज्ञासा थी। अतिशय मतलब होता है बहुत अधिक, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, बहुत अधिक, अतिशय बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मैं जिस नगर में रहता था अपने नगर का एक प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित आदमी था। मकान था मेरे पास, व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री भी थी मेरी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, मेरा वो बहुत खूबसूरत दुनिया थी मेरी वो। बाहर संपत्ति का वैभव था और मेरे पास इतनी संपत्ति थी, मतलब मेरे पास रुपया पैसा धन दौलत इसकी कोई भी कमी नहीं थी। और भीतरी जो
जो भीतर से सांसारिक जो सुख था सभी था मेरे पास, और सुंदर स्त्री थी मेरी प्राण थी वो, और बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, और मेरे बच्चे इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों। और उनकी अटखेलियों के मारे, जो अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी जो अटखेलियां थी, उनकी जो हंसी थी, उससे सारे घर में मेरे अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मतलब शोर मचा रहता था। समय की गति, समय की चाल, समय की गति, विधाता की लीला, और उस ऊपर वाले की लीला को कौन जाने। वो बड़ा दुखी मन से ये सब बता रहा है। अब कोई नहीं है, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, वो दादी को अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि मैं अपने प्राण भी निकालना चाहूं तो भी नहीं निकले। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते मैं कभी खिलौने बेच देता हूँ, तो कभी मुरलियाँ, कभी मिठाइयाँ। तो इसलिए मैं ये सब काम करता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं। उसे लगता है कि आखिरकार वो होंगे तो यही कहीं जो मेरे बच्चे थे। आखिर ये कहीं न कहीं वो जन्मे ही होंगे, मतलब कहीं न कहीं उन्होंने जन्म ले ही लिया होगा। उस तरह रहता, घुल-मिल कर मरता। अगर मैं उस तरह अपने घर में बंद होके रहता तो घुल-घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूँगा। अगर मैं 2 लोगों के बीच में बाहर आऊँगा और संतुष्टि मिलेगी मुझे अच्छा लगेगा, तो ऐसे मरूँगा तो मुझे कुछ संतोष की प्राप्ति होगी, मुझे कुछ संतुष्टि मिलेगी। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मैं इसलिए यहाँ आता हूँ कि मुझे उनमें अपने बच्चे दिखाई देते हैं, तो मुझे अपने बच्चों की एक झलक जैसी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वो इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है जैसे वो मेरे बच्चे इनके बीच में ही उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, पैसों की मेरे पास कोई भी कमी नहीं है। आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। जो मेरे पास नहीं है, जो सुख सुविधा मेरे पास नहीं है, तो इन बच्चों के बीच आकर मैं उस चीज को पाने की कोशिश करता हूँ। तो रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसे अपने दुख बताते बताते उसकी आंखें बहुत तरबतर हो गई थी। और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उनका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो अम्मा मतलब माँ, माँ से मिठाई की मांग करने लगे। मुझसे लो, जो मिठाई वाला था उसने कहा मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। अब मैं इस बार ये पैसे लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने वहां अपना दुख दर्द जो बांटा था तो वही उसके लिए पैसे थे। तो दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसी प्रकार फिर मादक जो मस्त आवाज में और जो कोमल स्वर था उसका फिर उसी आवाज में सुनाई देने लगा कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।